जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज आपको नगर पालिका एक्ट 2009 पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो आप सभी पढ़ने के लिए तैयार हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, सुनना ध्यान से। कोई डरने की और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नगर पालिका एक्ट जो 2009 है ये बिल्कुल आसान है और पूरे का पूरा नगर पालिका जो अधिनियम है ये गुरुजी आप किस पर्पज से करवा रहे हो। जो नई भर्ती आई है आरपीएससी ने ई और आरओ की नई वैकेंसीज दी है, मैं उसके तहत आपको ये पूरा सिलेबस करवा दूंगा। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कंटिन्यू प्ले लिस्ट बना दी है मैंने इसकी नगर पालिका एक्ट 2009 की, और उस प्ले लिस्ट के अंदर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप ये क्लासेस देख सकते हो। तो शुरू करते हैं नगर पालिका अधिनियम 2009। तो देखो इसके बारे में आपको कुछ बातें समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझना। तो ये जो है ये राजस्थान का मानचित्र, हमारा प्यारा और रंगीला राजस्थान। बिल्कुल देखो किसी राज्य को बनाने के लिए, यानी ये जो स्टेट है, क्योंकि राजस्थान का नगर पालिका पढ़ना है इसलिए मैं राजस्थान का बना रहा हूँ। किसी राज्य को बनाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। गुरुजी क्या क्या? एक तो उस राज्य में राज्यपाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राज्यपाल। एक उस राज्य में विधानसभा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई साहब? विधानसभा। और एक उस राज्य के अंदर विधान परिषद। क्या होनी चाहिए? विधान परिषद। तो 3 तत्वों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है। ये बात आप लिख लेना कि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। तो गुरुजी ये जो नगर पालिका एक्ट पारित किया था ये किस प्रकार से पारित हुआ? यह एक्ट विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और इसके ऊपर राज्यपाल ने हस्ताक्षर किए थे। देख तो सबसे पहले जो बिल होता है वो बिल पेश किया जाता है सबसे पहले, और जब इस बिल के ऊपर, मैं आराम से समझाऊंगा आपको, धीरे धीरे सारा समझ में आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल सिंपल है नगर पालिका अधिनियम। ये देखो बाकी आप अदर सब्जेक्ट को मजबूत करो, इसको छोड़ दो, ये मैं करवा दूंगा। योजनाएं और दोनों ये करवा दूंगा। बिल, अब इस बिल के ऊपर जब राज्यपाल हस्ताक्षर कर देता है, कौन? राज्यपाल, तब ये बिल नहीं रहता। तो गुरुजी राज्यपाल के जैसे ही हस्ताक्षर हो जाते हैं तब ये एक्ट बन जाता है। एक्ट का मतलब क्या होता है? यानी तब ये जो बिल है वो अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है? अधिनियम। तो विधानसभा द्वारा राज्यपाल के जो हस्ताक्षर करवाए गए थे वो कब करवाए गए थे? तो ये डेट याद रखना, 11 सितंबर 2009 को। एक्चुअल डेट याद रखना कि नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया, तो 11 सितंबर 2009। इस अधिनियम के अंदर याद रखना 17 अध्याय हैं, यानी इसके अंदर अपने को कितने पार्ट पढ़ने हैं? 17। लेकिन आपके जितने सिलेबस के अंदर हम उतने ही पढ़ेंगे, 17 के 17 मैं यहाँ जरूर लिखाऊंगा, 17 पूरे लिखाऊंगा, लेकिन जो अध्याय हैं 17 पूरे लिखाऊंगा। लेकिन आपके जो सिलेबस के अंदर है, जैसे नगर पालिका गठन है और कार्य संचालन वार्ड समितियां है, नगर पालिका की संपत्ति है, नगर पालिका वित्त और निधि है, लेखा परीक्षा, नगर पालिका राजस्व, और जिस प्रकार से जो मेन है वो सारे मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आपके सिलेबस में है, तो वही अपने सारे पढ़ेंगे। तो इसके अंदर अध्याय कितने हैं? 6 अध्याय, सॉरी 17 अध्याय हैं, 6 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 6 अनुसूचियां, 344 धाराएं हैं। गुरुजी ये कुछ बात ऐसी लग रही है जैसे हम संविधान पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बात है। संविधान वाला पोर्शन भी दिया हुआ है आपके उधर, तो और संविधान में 395 धाराएं हैं, तो वो 395 धारा याद करते हैं। ये छोटा भी नहीं है सब्जेक्ट, इसको हल्के में भी मत लेना, लेकिन मैं करवा दूंगा आपको बिल्कुल आसान तरीके से। आप पढ़ के देखना, क्लासें आपको 3-4 क्लासें देख लेना, आपको पता लग जाएगा आसान तरीका, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये 17 अध्याय हो गए, 6 अनुसूचियाँ होगी, 344 धाराएं। ऐसे ही संविधान के अंदर आओ, 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन इतना बड़ा नहीं पढ़ना है, ये सिंपल है, छोटा है। 344 भी धाराएं हैं, लेकिन इसमें से मेन पढ़नी है अपने को, लगभग 250 से 300 के बीच में धाराएं याद करनी है, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समझ में आई क्या आपको बात? राज्य इन चीज़ों से मिलकर बनता है। राजस्थान की विधान परिषद नहीं है,
कोई बिल है उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाते हैं तब वो क्या बन जाता है एक्ट। तो नगर पालिका एक्ट कब बना? 11 सितंबर 2009, यानी राज्यपाल ने तब हस्ताक्षर किए। इसमें 17 अध्याय हैं, 6 अनुसूचियां हैं, 344 क्या है धाराएं। अब आपको ये बात उम्मीद करूंगा समझ में आ गई होगी। अब अपने बढ़ते हैं इसके अध्याय और इनकी नाम और इनकी धाराओं पर। पहले मैं ये थोड़ा सा आपके दिमाग में पूरा चित्र बना दूं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, और उसके बाद फिर अपनी चर्चा कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, अपना जो टेलीग्राम है वहाँ मैं इसकी एक्ट की PDF भी डाल दूंगा। ये एक्ट की PDF जो है इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, बाकी सर्च करो तो भी आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपने, मैं ट्रिक से भी याद करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धारा 1, देखो सबसे पहले कोई भी चीज़ कुछ भी काम करें तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं? प्रारंभ। तो याद रखना कि धारा 1 के अंदर इसका क्या है? नगर पालिका अधिनियम का प्रारंभ। 1 के बाद क्या था? 2। तो इनको याद रखना कि धारा 1 व धारा 2 के अंदर उल्लेख है इसके प्रारंभ का। धाराओं को आगे व्याख्या आगे करेंगे, एक बार इतना रखना, धारा 1 व 2 के अंदर इसका क्या है? प्रारंभ। सिंपल, ठीक है गुरुजी, ये याद है। अब बात करते हैं अपने 2 की। अध्याय 2 में क्या देखो, प्रारंभ के बाद अपने क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? नगर पालिका। तो दूसरे के अंदर अपने बात करेंगे कि नगर पालिका का गठन कैसे होता है और इसमें शासन की क्या व्यवस्था होती है, ये जानेंगे अपने इस टॉपिक के माध्यम से, वो आगे करेंगे टॉपिक। तो अध्याय 2 में पहले प्रारंभ, उसके बाद नगर पालिका का गठन और शासन। अब देखो 2 के बाद क्या आता है? 3। अब 3 के बाद आप ऐसी संख्या याद रखना जिसमें 0 आता है और बड़ी संख्या हो, यानी 100 का आधा क्या होता है? 50। तो याद रखना 3 से, या कहीं आगे याद रखियो, नगर पालिका गठन करना है, 3-5 मत कर, तो 3-5 यानी 3 से 50 तक नगर पालिका गठन एवं शासन। गठन एवं शासन कितना है? 3 से 50 तक। याद हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। प्रारंभ 1 से 2, गठन 3 से 50। अब बात करते हैं धारा 3 की। धारा 3 में देखो, धारा 3 में आता है C, इंग्लिश अल्फाबेट में 3 में क्या आता है? C, A, B, C। C से याद रखना कै, C है ना, C से याद रखना कार्य, कार्य C से संचालन, कार्य संचालन व वार्ड C से समितियां। देखो से वाले आ रहे हैं ना, कार्य संचालन व वार्ड समितियां। इसकी अगर अपने बात करें कार्य संचालन वार्ड समितियों के बारे में किस धाराओं के अंदर उल्लेख है, तो देखो 50 के बाद आता है 51, 51 के बाद आप ऐसी संख्या लेना जिसमें 66 आता हो, 2 एक जैसे अक्षर आते हो, यानी 5 के बाद क्या आता है? 6, इधर ये ऐसे समझोगे 7। देखो 51 से 66 के बारे में जो उल्लेख है वो कार्य संचालन व वार्ड समितियों के बारे में। देखो 50 के बाद 51, 51 के बाद 6, यानी 51 के बाद 6 ऐसे याद रखना है। फिर नगर पालिका की संपत्ति, धारा 4। देखो 4 संपत्ति में भी कितने अक्षर हैं? 4। अध्याय 4 में क्या है? 4 संपत्ति। अध्याय 4 में संपत्ति। अब संपत्ति, जिसके पास संपत्ति होगी उसके पास लोग साथ रहेंगे, उसके क्या रहेंगे? आगे पीछे घूमेंगे साथ। तो याद रखना 66 के बाद 67 आता है, 67 से 7। तो याद रखना इसका जो उल्लेख है वो 67 से 7। तो संपत्ति 4 अक्षर है, 4 पे। तो धारा 4 में नगर पालिका की जितनी भी संपत्ति है वो, और इसका किस धाराओं में उल्लेख है? 67 से 7, 77। अब बात करें अपने धारा 5 की। देखो 5 रुपये की बात आए तो 5 रुपये में वित्त और निधि, अध्याय 5 में किसका उल्लेख है? नगर पालिका के वित्त और निधि का, यानी पैसों का मामला है। तो 5 में याद रखना पैसों का मामला आएगा। तो नगर पालिका का वित्त और निधि 5। अब देखो पैसा हमेशा नया होता रहता है, पैसा हमेशा क्या होता है? और पंजाबी भाषा में नहीं ने क्या बोला? 89। तो 77 के बाद क्या आएगा? 78, 78 से 89, 78 से 89। पैसा 5 से पैसा नया होता है तो 89, तो 78 से क्या हो जाएगा? 89। अब देखो मैं यहाँ तक एक बार विजन कर रहा हूँ। प्रारंभ 1, 2 के अंदर नगर पालिका गठन एवं शासन 3 से 50। फिर 3 के अंदर कार्य का संचालन एवं वार्ड समितियाँ के बारे में। देखो 50 के बाद क्या? 51, 51 के बाद एक जैसे अक्षर आएंगे, 5 के बाद क्या? 6। चौथा, नगर पालिका संपत्ति में कितने अक्षर है? 4। संपत्ति में 4 आ गया। संपत्ति 66 के बाद 67, 7। लेखा, अच्छा, नगर पालिका वित्त और निधि 78 से 89। अब बात करते हैं लेखा परीक्षा के बारे में। देखो परीक्षा में मैं या तो 90 लाऊंगा या 100 लाऊंगा, बस टारगेट एक ले लिया 90 प्लस, 100 से ऊपर नहीं जाऊंगा, 90 से नीचे नहीं आऊंगा। तो परीक्षा का नाम आते ही 90 से 100 धारा, ये याद रखना। बस ऊपर से प्रश्न आए तो यहाँ से उठा लेगा, और पहली बार इतना कंटेंट दिया है इसमें तो ऊपर से भी उठा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
छठी में क्या है, लेखा परीक्षा 90, और ईओ की पोस्ट सबसे बेहतरीन पोस्ट है, एक अधिकारी बनने जा रहे हो, बहुत शानदार ऑफिसर का पद है ये, तो बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत करके तैयारी करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 7, पहले याद रखना 6 में लेखा परीक्षा, और 6 के अंदर जो परीक्षा है उसमें 90 और 100 धारा का उल्लेख, 90 से 100 की धाराओं का उल्लेख है। 7 देखो 7 के अंदर अगर अपने बात करें तो राजसभ के बारे में, देखो 7 सब है ना, तो राजसभ के बारे में किस अध्याय में उल्लेख है, अध्याय 7 में। अब राजसभ को याद कैसे करना है, देखो 100 के बाद क्या था 101, देखो राजसभ ये जो है ना 0 पकड़ना है ना, यहाँ से राजसभ से 0, तो याद रखना धारा 101 से धारा 140, बाकी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट आप कैसे बना के याद कर लेना, मैंने जिस तरीके से किया मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूँ, बाकी आप कैसे मर्जी याद कर सकते हो इसको। तो नगर पालिका राजसभ, तो राजसभ सब 7 में 101 से 140 उधार, ये सबसे अच्छी है। देखो 8 नंबर पे देखो ठाठ उसकी होगी जो उधार करेगा, तो याद रखना उधार। अब उधार में जो है वो धार आए तो एक एक डंडा याद रखना, यानी 40 क्या गया 41 से 151, एक एक याद रखना इसमें, 41 से 51, तो 41 से 51 क्या है, उधार। वाणिज्यिक परियोजना, निजी क्षेत्र सहभागिता करार, और ये आप अभी नहीं समझोगे उधार क्या है, नगर पालिका राजसभ क्या है, वो आगे समझाऊंगा टॉपिकों के अंदर, एक बार आप इतना याद करो। वाणिज्यिक परियोजना, निजी क्षेत्र सहभागिता करार और अन्य अभिकरणों का समुन्नदेशन, इसका उल्लेख किन धाराओं में है, धारा 52 से 155 के अंदर। देखो जिसका नाम पड़ा उसमें धाराएं कम है, देखो कम धारा ना, तीन ही तो धाराएं 152 से 155, तो जिसका नाम पड़ा है, बाकी ये सिलेबस में है नहीं आपके, आगे अपने इसके अलावा और धाराएं देखते हैं। तो अब आगे की धाराएं और अध्याय देखो, अभी हमने पढ़ा 9 तक, और अब बात करेंगे अध्याय नंबर 10 की। देखो 10 के अंदर आर्थिक और विकास योजनाओं के बारे में है। अध्याय 10 में क्या है, आर्थिक विकास और आर्थिक योजनाओं के बारे में। तो योजना बनाएंगे कब, 10 बस योजना बनेगी, तो योजना बस में कहाँ बैठकर बनाएंगे, बस में। तो योजना जो है वो धारा 156 से 58 के अंदर है। देखो आर्थिक विकास 2 अक्षर है, तो 56 से 58 2 धाराएं के अंदर बात है इसकी, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं गुरुजी, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हमारे सिलेबस में क्या है। देखो आप एक धारा 1 देख लेना, 1 2 इंपॉर्टेंट कर लो, अभी लगा लो निशान, जो पढ़ेंगे हम 3 4 5 7 6 नहीं पढ़ेंगे। और इसके बाद 6 कौन सी गुरुजी, देखो 6 परीक्षा में 90 लाएंगे या तो 100, याद आ रहा है ना। ये एक बार आपको बात ऐसी अजीब सी लगेगी, लेकिन आगे चलकर आपको ये काम आएंगी बातें। फिर धारा 10 11 12 13 14 ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। बाकी इनको आप वैसे नाम में याद रखना, आपके सिलेबस में इतनी दे रखी है, बहुत कम है, बाकी इतनी धारा तो पढ़नी नहीं है अपने को। अब बात करें 11 के अंदर देखो नगरीय विकास और नगर योजना के बारे में। इधर आर्थिक विकास था, आर्थिक विकास के था, अब नगर का विकास और करेंगे, नगर की योजनाएं बनाएंगे। तो इसका जो उल्लेख है वो 9 को पकड़ देना, 159 से लेकर 199, तो 9 नगरीय विकास 59 हो जाएगा याद, ठीक है। 12 अब नगरीय विकास के बाद नगर की शक्ति, नगर पालिका की शक्तियां व जो अपराध करेंगे नगर पालिका के लिए, उसके लिए जो सजा वजा है उसका प्रावधान है, वो धारा 200 से 297 याद रखना। यानी सताएंगे बहुत, 97 जब तुम अपराध करोगे तो सताएंगे बहुत, तो 97, तो 200 से 297, तो शक्तियां व अपराध 200 से 297। 13 अभियोजन या कोई वाद विवाद हो गया, वाद आदि की जो भी धाराएं हैं उनका उल्लेख है 298 से 308, इसमें 8 याद रखना वाद में। तो 298 से 308 धाराओं का उल्लेख जो है वो अध्याय 13 के अंदर है, अभियोजन वाद आदि की जो भी प्रॉब्लम है वो। कंट्रोल यानी 14 के अंदर है नियंत्रण का जो उल्लेख है वो धारा 309 से 327 के बीच में उल्लेख है। अब बात करेंगे अपने 15 अध्याय 15 में कर्मचारियों के बारे में, नगर पालिका के जो कर्मचारी होंगे, धारा पूछे तो 328 से 336। अब बात करेंगे अध्याय 16। देखो ये इतना मैं ट्रिक्सली जब नहीं बता रहा क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएंगे तुम्हारे, लेकिन एक बार लिख लेना शुरुआत के अंदर, क्या पता हो सकता है 1-2% इधर उधर आ जाए।
तो हमें दिक्कत ना हो, इसलिए। बाकी मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें जो तुम्हारे सिलेबस में वही। 16, इसके नियम विनिमय व उपविधियों का जो उल्लेख है वो 337 से 341 के बीच में। अब बात करें अपने जो अध्याय 17 के अंदर है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का जो उल्लेख है वो 342 से 344, यानी कुल धाराएं मैंने जो लिखाई थी वो कितनी थी, 344। अब मैंने मोटे मोटे तौर पे 344 धाराएं आपकी पूरी करवा दी है, लेकिन आपको मेन कितनी पढ़नी है, इतनी। अच्छा, आज की क्लास में आपको एक अध्याय पूरा करवा देता हूँ। अध्याय नंबर 1 छोटा सा ही है, सिंपल है। कल से अपने देखेंगे अध्याय 2। तो देखो, अब अपने जो बात करें हैं वो कर रहे हैं अध्याय नंबर 1 की। अगर अपने बात करें अध्याय 1 की, तो इस एक अध्याय में जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्रारंभ। ये भी आपके जो सिलेबस है वो नहीं दिया हुआ, लेकिन 2 धाराएं पढ़ लेते हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी तो नहीं है, देख लेते हैं। इसमें धारा 1 है, धारा 1 व धारा 2। देखो, हम बार बार वो राजस्थान पुलिस में भी किया था, धारा 2 के अंदर हमेशा क्या मिलती थी अपने को, लगभग परिभाषा ही मिलती थी। तो नगर पालिका की जो परिभाषा दी गई है वो परिभाषा किसके अंदर दी गई है, वो धारा 2 के अंदर दी गई है। तो याद रखना, नगर पालिका की परिभाषा जो है वो धारा 2 में दी गई है। अब बात करते हैं धारा 1 के अंदर क्या है। देखो, धारा 1 के अंदर है जो नगर पालिका का जो प्रारंभ है वो कैसे किया जाएगा, इसका जो प्रसार है वो राजस्थान में कैसे होगा, और ये जो लागू की जाएगी वो किस प्रकार से की जाएगी। तो आपको मैं एक बात बताऊं, नगर पालिका अधिनियम का जो प्रसार है वह पूरे राजस्थान में है, पूरे यानी संपूर्ण राजस्थान में है। इसका अपवाद कौन सी है, अपवाद है छावनी क्षेत्र। छावनी क्षेत्र को छोड़कर पूरे राजस्थान के अंदर नगर पालिका का आपको प्रसार देखने को मिलेगा। अब गुरुजी, नगर पालिका ये लागू कब होती है, कैसे होती है? जब कोई भी नगर पालिका के अंदर नियम है उसको राजपत्र के अंदर अधिसूचित कर दिया जाता है, राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाता है, तब वह लागू माना जाएगा। और अगर मैंने आपको अभी बताया था कि राजस्थान के अंदर नगर पालिका अधिनियम की शुरुआत कब होती है, अधिसूचित राजपत्र में एक बार लागू कर दिया तो कर दिया, फिर वो लागू होना ही चाहिए। और कोई सी क्षेत्र को हटा दिया तो वो हटा ही दिया, हटाना ही पड़ेगा, आवश्यक है ये लागू। तो राजस्थान में मैंने अभी बताया 11 सितंबर 2009 को नगर पालिका अधिनियम क्या किया गया था, लागू किया गया। और इसका प्रसार कैसे होगा, लागू कैसे होगा, और इसका एक याद रखना संक्षिप्त नाम, कि इस धारा 1 में क्या दे रखा है, इसका संक्षिप्त नाम क्या होना चाहिए। तो नाम आपको पता ही है, ऊपर लिख रखा है नगर पालिका अधिनियम यानी एक्ट 2009, नाम ये होगा इसका। धारा 1 में क्या है, देखो धारा 1 में इसका प्रसार दिया हुआ है। तो याद रखना, नगर पालिका पूरे राजस्थान में है, केवल छावनी क्षेत्र को छोड़कर। एक तो ये बात याद रखना, लागू राजपत्र में जब अधिसूचित कर दिया राज्य सरकार के द्वारा तो लागू हो जाएगी। और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम कब लागू हुआ है, याद रखना 11 सितंबर 2009 को। संक्षिप्त नाम क्या है, नगर पालिका अधिनियम 2009। धारा 2 के अंदर ये परिभाषा तुम आगे समझोगे, अभी बस नाम लिख के छोड़ दो। धारा 2 में नगर पालिका की क्या है, परिभाषा। अब मेरा एक प्रश्न आपके लिए, और कल से मैं उस प्रश्न के ऊपर भी बात करूंगा, और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक जो अध्याय 2 के अंदर पढ़ने वाले नगर पालिका का गठन है, शासन, वो कल पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है, राजस्थान की प्रथम नगर पालिका जो है उसकी स्थापना कब व कहाँ हुई, ये प्रश्न आपको कमेंट में बताना है। और देखो, मैं आपसे मोटिवेशन मिलेगा, तो जितना ज़्यादा इसके व्यू आएंगे, यानी कहने का मतलब ये जितना एड नहीं कर रहा हूँ मैं, मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को अगर व्यू कम आए तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मोटिवेशन आपसे मिलेगा। एक साथी एक ग्रुप में या स्टेटस ज़रूर लगाना,
बस इतना सहयोग चाहिए आपका, बाकी मैं ये अधिनियम बिल्कुल आपको पूरा करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।